श्रीमान एंडी बर्नहम यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनके आते ही यूके और यूक्रेन के बीच दोस्ताना गहराने लगा है। अभी तक यूके यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कर रहा था, पर अब यूके यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल पर। तो रशिया यूक्रेन वॉर में इस वक्त जमकर ड्रोनबाजी चल रही है और दोनों तरफ से चल रही है। नुकसान भी दोनों तरफ से ही हो रहा है, पर क्योंकि वेस्टर्न मीडिया सोर्सेस इजीली अवेलेबल होते हैं कंपैरेटिवली रशियन सोर्सेस से, तो न्यूज भी ऐसी ही निकल कर आती है कि भाई यूक्रेन तो बस कहर ही ढा रहा है, खासकर ड्रोन अटैक्स को लेकर। एक बार में 600 से 800 ड्रोन्स यूक्रेन से रशिया में एंटर होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है वहां जाकर हिट करते हैं। और आजकल ये ड्रोन्स यूके सप्लाई कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में यूक्रेन के अटैक्स रशिया में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। संडे को 600 ड्रोन्स और अगले दिन 880 ड्रोन्स, इसमें 600 अकेले मॉस्को गए। इंटरसेप्ट हुए बस 100 से 150 और बाकी सब हिट कर गए। ये ड्रोन सब रशिया में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, खासकर लॉजिस्टिक और ऑयल रिफाइनरीज, ताकि वॉर की हीट आम लोगों तक पहुंचे और उसका प्रेशर रशिया पर पड़े। ये ड्रोनबाजी का सिलसिला पिछले 2 महीनों से चल रहा है। जेलेंस्की खासकर रशिया की वाइल्ड बेरीज को निशाना बना रहे हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आखिर जेलेंस्की को वाइल्ड बेरीज क्यों पसंद है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ये जो यूके में ड्रोन्स रशिया में डीप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो वॉर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। रशिया ने आज यूके को वार्न करते हुए कहा कि यूके जितना डीप इन्वॉल्व होगा उतना ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। रशिया ने पहले भी कई बार वार्निंग दी है, इनफैक्ट टारगेट्स भी सेट कर रखे हुए हैं यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, पोलैंड के अंदर, हर वो फैसिलिटी जो यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट दे रही है। यूक्रेन के लिए ड्रोन्स बना रही है या ड्रोन्स के कंपोनेंट बना रही है या मिसाइल के कंपोनेंट बना रही है, ये सभी रशिया के हिट लिस्ट में है। रशिया ऑलरेडी कई बार ये कह चुका है कि क्योंकि ये लोग वॉर में यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, इनके देशों में ये फैसिलिटीज यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रही हैं, तो ये रशिया के लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। रशिया कहता तो रहा, पर आज तक कभी भी रशिया ने इन लोकेशंस पर स्ट्राइक नहीं की। वजह है वॉर का एक्सपेंशन, जो रशिया के ऑब्जेक्टिव में अभी नहीं है। पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन तक रशिया अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को लिमिटेड रख पाएगा। और उसके पीछे रीजन हो सकता है ये यूके मेड डीप स्ट्राइक ड्रोन्स। देखिए, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूके यूक्रेन को इस तरह से घातक वेपन्स दे रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन को यूके ने लॉन्ग रेंज स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दी हैं। ये एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं और इनको फाइटर जेट से फायर किया जाता है। भारत भी राफेल के लिए स्टॉर्म शैडो का फ्रेंच वर्जन स्कैल्प यूज करता है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आधी रात में पाकिस्तान के बहावलपुर के टेररिस्ट कैंप, इसको मरकज़े सुबहान अल्लाह भी कहा जाता है, वहां सूरज उगाया था। उसके बाद जिस तरह की फोटोज वायरल हुई थी, भारत में सभी के मुंह से सुबहान अल्लाह ही निकला था। तो स्कैल्प हो या स्टॉर्म शैडो हो, जो भी आप इसे कह लें, यूक्रेन ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। पर स्टॉक लिमिटेड होने की वजह से ये उतने बड़े कारनामे नहीं कर पाई कि कोई यादगार न्यूज बना सके। और यूके भी इतना खुलकर सामने नहीं आया, अवॉइड करता रहा कुछ भी ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट जो रशिया को पसंद ना आए। पर अब की बार जो यूके में नए पीएम आए हैं, एंडी बर्नहम, ये खुलकर हुंकार लगा रहे हैं। पिछले दिनों व्लादिमीर जेलेंस्की यूके गए थे, बर्नहम से मुलाकात हुई। बर्नहम ने कहा कि यूके यूक्रेन के साथ 100% कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूक्रेन जब तक चाहे यूके का सपोर्ट यूक्रेन को रहेगा। ये ड्रोन्स जो यूक्रेन आजकल यूज कर रहा है, ऐसे 1,50,000 यूके में ड्रोन्स इसी मंथ के एंड तक यूक्रेन को डिलीवर कर दिए जाएंगे। ड्रोन्स तो वैसे यूक्रेन भी खूब बनाता है, पर इन यूके बेस्ड ड्रोन्स की खास बात यह है कि इनमें यूके की एडवांस टोन क्लॉक जैमर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, एक टैबलेट के आकार का डिवाइस जो मौके पर पहुंचते ही रशियन डिफेंस सिस्टम को जैम कर देता है। ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं हो पाते और रशिया में नुकसान बड़ा हो जाता है। यूके के पीएम एंडी बर्नहम ने कहा कि हम यूक्रेन को ये स्टॉर्म क्लॉक के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे देंगे, यानी कि लाइसेंस, ताकि यूक्रेन इस टेक्नोलॉजी का अदर वेपन्स में भी यूज कर सके। अब सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी वाकई में ऐसा काम करती है, तो जब तक रशिया को इसका तोड़ नहीं मिलता, रशिया में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम कारगर नहीं होगा, चाहे वो S-400 हो या S-500 हो। यूक्रेन इस गैजेट को हर वेपन, हर मिसाइल के साथ यूज करेगा। एक तो जेलेंस्की साथ लेकर घूमेंगे और एक ये जरूर गिफ्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को अब की बार कैटरिंग ट्रक में न चिपना पड़े। एनीवे, तो अगर यूके के ड्रोन्स रशिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा देते हैं, रशिया का पेशेंस उस वर्ज पर आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि रशिया अपने सेट टारगेट्स पर जो इन यूरोपियन देशों में है वहां स्ट्राइक कर भी सकता है। पर मुझे लगता है अभी उसके लिए वक्त है। बातें ऐसे भी हो रही थी कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकता है, वक्त उसमें भी बहुत है।
हो सकता है उसकी नौबत ही ना आए। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि रशिया अकेले लड़ रहा है और सब बैकअप देने वाले यूक्रेन को ही मिले हैं। रशिया शुरू से ही ईरानियन शहीद ड्रोन्स का यूज कर रहा है। अब तो रशिया नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स भी यूज करने लगा है, वो मिसाइल्स जो घातक हैं क्योंकि वो अपने निशाने पर नहीं लगती, आसपास गिरती हैं और जितनी ना चाहिए हो उससे ज्यादा तबाही मचाती हैं। पर देखिए, पॉइंट की बात यह है कि रशिया का डिटरेंस कम हो रहा है। अगर रशिया ने यूके को खुलकर सामने आने दिया तो कल फ्रांस और जर्मनी भी आ सकते हैं, ये भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। पर फिर भी मुझे नहीं लगता रशिया कुछ करेगा, एटलीस्ट कम से कम विंटर्स तक तो नहीं। भले ही आसमान में आपको आतंक ही आतंक दिखाई दे रहा हो, पर रशियन ग्राउंड फोर्सेस एडवांस कर रही हैं। डोनबास को कैप्चर करने का इरादा है और अब ज़पोरिजिया की तरफ भी रशियन फोर्सेस बढ़ रही हैं। पहले के ऑब्जेक्टिव्स में बस डोनबास को ही लेना था, पर अब शायद रशिया अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर रहा है। मे बी अब रशिया वो सारे प्रोविंस जो आप रेड में देख रहे हैं, जहां पर रशिया ने 80 to 90% कंट्रोल कर रखा है, मे बी रशिया चाहता हो कि खाली डोनबास ही नहीं, बाकी के रीजन्स का भी बचा हुआ हिस्सा कैप्चर करके ही वॉर के ऑब्जेक्टिव्स पूरा होने की घोषणा की जाए। पर यह भी अब उतना आसान नहीं लगता, क्योंकि फ्रंट लाइन के दोनों तरफ एक किल जोन बना हुआ है, जहां दोनों तरफ के ड्रोन्स मधुमक्खियों की तरह मंडराया करते हैं, भनभनाया करते हैं और किसी भी ह्यूमन मूवमेंट को टारगेट कर देते हैं। बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है ग्राउंड फोर्सेस का, पर स्टिल रशिया एडवांस कर रहा है, स्लो ही सही पर कर रहा है, और साथ दे रहे हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। तो ये स्थिति है रशिया यूक्रेन वॉर की। आसमान में तीरों से तीर लड़ रहे हैं और जमीन पर सोल्जर्स कछुए की चाल चल रहे हैं। रशिया का एक ही कहना है कि वॉर ऑब्जेक्टिव जिस दिन पूरे हो गए रशिया वॉर बंद कर देगा, और इसमें अभी वक्त लगेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।